अभिभावक गौर से सुन लें, जो महिलाएं यहाँ बैठी हुई हैं, टीवी पर नए नए सीरियल लाए गए हैं क्योंकि उनको पता है कि कुछ खास तरह के टीवी सीरियल हमारे तरह बकैतों ने बोल बोल करके बंद करवा दिए हैं कि नहीं देखना है। तो वो नए नए सीरियल लेकर के आए, डायन, चुड़ैल, नागिन, है कि नहीं सीरियल, है ना? देखो बेटी सीरियल आ रही है। ये सीरियल क्यों लाए गए हैं? ये इसलिए लाए गए हैं कि तुम वो पौराणिक चरित्र ना देखो तो चुड़ैल देख लो कि देखो ऐसे चोटी बढ़ जाती है। मतलब घुमा फिरा करके उसी पाखंड और आडंबर में पड़े रहो। अगर तुम वो वाले सीरियल नहीं देख रहे हो तो बाल हनुमान देख लो, बाल गणेशा देख लो, लेकिन देखो यही जो हम तुम्हें दिखाना और बताना चाहते हैं। इसलिए घर में टीवी में क्या देखा जा रहा है, टीचर्स की भी ये जिम्मेदारी है कि बच्चों को बताएं कि पाखंड और अंधविश्वास से भरे हुए दकियानूसी टीवी सीरियल्स नहीं देखने हैं। ये गौर करिएगा, नहीं देखने हैं, क्योंकि समय समय पर ये सत्ताएं ये चेक करती रहती हैं कि इस देश के लोगों को, इस स्कूल के बच्चों को अभी भी विद्यालयों की, यूनिवर्सिटीज की जरूरत है या अभी भी पाखंड और विश्वास से काम चल रहा है। 1 मिनट का समय है कि एग्जाम्पल दे दूं कि कैसे? समय है ना? 1 मिनट बता देता हूं एक अंतिम एग्जाम्पल के साथ कि कैसे चेक करती हैं। आपको याद होगा कि बहुत समय पहले मुंह नुचवा आया था, याद है ना? लेकिन ये दावे के साथ कह रहा हूं, एक व्यक्ति नहीं कह पाएगा कि मेरे घर में आया। किसी घर में आया था? कोई जिम्मेदारी के साथ बता दे। मतलब एक र्यूमर जो किसी के घर में नहीं आया लेकिन आया था। और उस समय प्रधानमंत्री कौन था? गूगल पे चेक कर लेना। सरकार किसकी थी ये भी चेक कर लेना। तो उन्होंने उस समय चेक किया कि मुंह नुचवा आया। सबने मान लिया मुंह नुचवा आया, मुंह नुचवा आया, मुंह नुचवा आया। फिर उसके कुछ साल बाद फिर सत्ता बदली तो आया चोटी कटवा, आया था। लेकिन कोई ये बता दे कि उसके आस पड़ोस में आया था? आया था किसी के आस पड़ोस में? लेकिन सुना सबने है। उस समय भी चेक कर लेना गूगल पर टाइप करके कि कौन सी पार्टी की सरकार थी और प्रधानमंत्री कौन से थे। तो मुंह नुचवा चोटी कटवा के दौर में लगभग 12-13 साल का अंतर था। लेकिन उन्होंने चेक कर लिया कि अभी भी ढपोल संखी, इनको यूनिवर्सिटी की जरूरत ही नहीं है, इनको विद्यालय की जरूरत ही नहीं है, इनसे थाली थाली पिटवाओ, उसी के लायक है भाई। उन्होंने चेक किया, चावल चेक किए जाते हैं ना, तो उन्होंने 13 साल में चेक किया कि अभी भी गोबर गणेश ने कुछ सुधरे। उन्होंने समझ लिया कि मुंह नुचवा में भी मूर्ख बने और चोटी कटवा में भी मूर्ख बने, बनाओ इनको टोपी पहनाओ। तो अगर चाहते हो, इस बात को गौर करिएगा। अभी हम पूछे कि भाई कौन कौन चाहता है कि आपके विधायक जी किसी खास पार्टी में चले जाएं या बिक जाएं? कौन कौन चाहता है बताइए? कोई नहीं चाहता। जब हम ये पूछते हैं कि कौन कौन चाहता है कि नेता बिकने वाला हो, तो कहेंगे कोई नहीं। फिर मैं कहता हूं कि अगर नेता ना बिकने वाला चाहते हो तो जनता भी ना बिकने वाली होनी चाहिए। जब तुम बिकने को तैयार बैठे हो तो बड़े लाभ के लिए वो भी बिकने को तैयार बैठे हैं। जब नेता पाखंड विरोधी चाहते हो तो जनता भी, तुम बुला के फीता कटवाओगे तो नेताजी की तो मजबूरी है, क्योंकि चुनाव लड़ना कहां कहां पे रोज झेलेंगे। इसलिए गांव के लोगों से मेरा अंतिम बात के साथ एक अनुरोध ये है कि हम भाषण देके जा रहे हैं तो ऊर्जा से मत भर जाना कि कल किसी को ऐसी तैसी करने लगे। गांव के लोगों की एक जिम्मेदारी है कि वो विरोध ना करें। अगर बगल में कोई पाखंडी आयोजन हो रहा है और वो उसको पसंद नहीं करते तो वहां लंबरदार बन के ना पहुंच जाना, खड़ा ये सब क्या है, ये सब हम नहीं मानते, पिट के ही आओगे। सत्ताएं उसी तरह की। अगर गांव में तुम इस तरह की चीजों को बंद करना चाहते हो तो बाइकआउट करना शुरू करो, विरोध नहीं। विरोध करने का दौर नहीं है, बाइकआउट करने का दौर। बिल्कुल बिल्कुल। अगर गांव के 90% लोग किसी पाखंडी आयोजन का बाइकआउट कर दें तो वो आयोजन सफल कैसे होगा? अगर 90% बहुजन जनता इन पाखंडियों के पंडालों में जाना बंद कर दे तो दुकानदारी तो हो जाएगी चौपट की नहीं। तो दुकानदारी चल किसके दम पे रही है? हम ही आपके दम पर जो इन पांडालों की भी रौनक बढ़ाते हैं और उन पांडालों की भी रौनक बढ़ाते हैं। तो कुल मिलाकर के बच्चों से मैं कहना चाहता हूं कि सामने उंगली करने से पहले अपने दिल पर हाथ रखना और ये पूछना कि हम वास्तव में कितने तर्कवादी हो गए,
हो गए। और आस पड़ोस में अगर किसी को सांप काटता है, बच्चों ध्यान देना, तो उसको सबसे पहले जाकर के हिदायत देना कि झोली वाले बाबा और बाबाओं के चक्कर में मत पड़ो, अस्पताल लेकर के भागो, कहीं की जान बच जाएगी। जब तक बाबाओं के चक्कर में पड़ते हैं, 2-4 में पड़ जाते हैं। ये भी विज्ञानवाद की पहली सीढ़ी है। सवाल करना पूछो, सवाल करना सीखो, तर्क करना सीखो। विद्यालय में संविधान की प्रस्तावना होती है डेली, इंग्लिश हिंदी दोनों। चलिए, ये बहुत अच्छी बात है। यही मैं अनुरोध कर रहा था। एक अनुरोध ये भी रहेगा कि अगर संविधान की प्रस्तावना दीवार पे नहीं लगी है तो एक होर्डिंग बनवा करके लगवा दीजिएगा, क्योंकि ये विद्यालय का संचालन हमारे जैसे लोगों की दुकानदारी और ये तमाम जो बहुजन लोग आज यहाँ जुटे हैं सिर्फ संविधान के दम पर ही है। और जो बहुजन महापुरुषों ने हमें पहले जो हौसला दिया उसके दम पर हम यहाँ तक पहुंचे, और हम लोग जो आज कर रहे हैं उसके दम पर आगे चीजें बढ़ेंगी। अब अंतिम शब्दों के साथ बात खत्म करूंगा कि अभी तो परिंदे शुमार करना है, अभी तो परिंदे शुमार करना है, फिर हम तर्कवादी बताएंगे कि किस किस पे वार करना है। अभी तो परिंदे शुमार करना है, फिर अम्बेडकरवादी, तर्कवादी, अर्जकवादी मिलकर बताएंगे कि किस किस पे वार करना है। बड़ा गुरूर है पाखंडियों तुझे, मगर हम सब विज्ञानवादियों को जिद है कि दरिया को पार करना, क्योंकि बड़ी गहरी है गुलामी की जड़ें, बड़ी गहरी है गुलामी की जड़ें, जिनमें ये दिमाग जकड़े हैं। जिनके गले पकड़ना था हमने उन्हीं के पांव पकड़े। नमो बुद्धाय, जय भीम, जय अर्जक, इनकलाब जिंदाबाद, उलगुलान जिंदाबाद। धन्यवाद।